कंफ्यूजिंग सिचुएशन है भाई। या तो सिस्टम पे कॉमेडी हो जाती है, या फिर सिस्टम की वजह से कॉमेडी हो जाती है, या फिर कई बार सिस्टम खुद कॉमेडी जैसा लगता है भाई। दिस इज इंडिया, दिस इज पीक इंडिया। दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगदी मैनू glossy lips और fake tricks baby लगदी है killer। रिसेंटली आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदया के कुछ सुंदर वचनों के कारण सारे यूथ ने खुद को कॉकरोच कहना स्वीकार किया। ठीक है, सबने अपने आप को अपने कॉकरोची रूप में लाकर देश हित में कार्य करने की कोशिश की। अब मैं शुद्ध हिंदी में क्यों बोल रहा हूं मुझे खुद नहीं पता, गांड मराओ। ओके, आई एम हियर टू टॉक अबाउट भाई कॉकरोच जनता पार्टी। अगर तुमने नहीं, ओके, इफ यू डोंट नो अबाउट कॉकरोच जनता पार्टी, तो इन शॉर्ट इट इज अ सटायरिकल पार्टी जो स्टार्ट हुई फ्रॉम एक्स ट्विटर। ठीक है, आफ्टर द ऑनरेबल CJI सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया said कि यंगस्टर्स आर लाइक पैरासाइट टू द सिस्टम, और ये यंगस्टरों को जब कोई नौकरी नहीं मिलती, ये कॉकरोचों की तरह सबको अटैक करने लगते हैं। RTI एक्टिविस्ट बन के, इन्वायरमेंटलिस्ट बन के, फलाना धिंकाना, मतलब जो आदमी खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है वो दूसरी चीज़ों के लिए आवाज़ उठा के खुद की ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। और ही वाज लाइक कि हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो बैन? इफ यू वांट टू बी एन एक्टिविस्ट, स्टे ऑन द सोशल मीडिया। That's what I think the system wants। कि भाई तुम कोर्ट में आके क्यों दलीलें कर रहे हो, जंगलों को बचाने की बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर जंगल नहीं कटते हैं तो सो कॉल्ड डेवलपमेंट नहीं होती है। और मैंने रिसेंटली सूर्यकांत सर की एक और जजमेंट सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो खाली इमोशनल हैं। अगर सभी एक्टिविस्ट की बात सुनने लगे तो कभी डेवलपमेंट होगी ही नहीं। इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल, आप कोई वैलिड प्लान लेके आइए। अबे आप एक बात बताइए, आपकी खुद की बेंच जो आप बिठाते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उसके अंदर इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। जब आपको कोई एडवाइस चाहिए होती है तो वो एक जुडिशियल बेंच बैठती है, वो रिकमेंडेशंस देती है। 10 रिकमेंडेशंस आर एक्चुअली यूजेबल रिकमेंडेशंस। ठीक है, आप क्यों नहीं एक अच्छी सी बेंच बैठाते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट को क्यों नहीं मौका देते हैं? क्यों इन्वायरमेंटलिस्ट को खाली अपील के जरिए ही कोर्ट में पहुंचने का मौका क्यों मिले? Why don't we get a representation in the judicial benches? कि लाइक जुडिशियल कमिटीज बनाइए, हमें टाइम दीजिए थोड़ा सा, सरकार को थोड़ा रोको। यहाँ तो तुमसे सरकार नहीं रुक रही है, सरकार तुम्हारे नोटिस देने के बावजूद जंगल काट देती है। सरकार तुम्हारे नोटिस का इंतजार किए बगैर, जजमेंट का वर्डिक्ट का इंतजार किए बगैर जंगल काट देती है। और तुम फिर बोलते हो कि इन्वायरमेंटलिस्ट आर टू इमोशनल। अबे क्या करें भाई, एंड में हमें वही करना पड़ेगा, ह्यूमन चेन बना के पेड़ बचाने पड़ेंगे। क्योंकि आपके आसपास तो, आपके घर में तो बहुत पेड़ होंगे, ठीक है, आपके आसपास तो बहुत ऑक्सीजन होगा। नहीं भी होगा तो आप तो फॉरेन जाना अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बच्चे बेशक से शायद फॉरेन में पढ़ते भी होंगे, नो आइडिया। आई एम टॉकिंग टू द सिस्टम, द जजेस, ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल न्यायाधीशों ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। आपकी खुद की वर्डिक्ट की इज्जत नहीं है गवर्नमेंट सिस्टम में। आप क्यों नहीं गवर्नमेंट सिस्टम को लताड़ते हैं? डरते हैं क्या आप? हमें कॉकरोच बोल देना बहुत आसान है। सरकार आपकी लंका लगा दे अगर आप सरकार को रोकने की कोशिश करें। सरकार को आपने एक बार बोल दिया कि भाई गवर्नर अपनी नहीं चला सकता, तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति, जो कि देश का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट, ये काम होता है प्रेसिडेंट का। अगर सरकार कोई ऐसा काम करे जो कि जनहित में नहीं है, राष्ट्रपति का काम है कि सरकार को बताना कि ये काम ना किया जाए। राष्ट्रपति महोदया ने आपको एक लेटर लिखा कि क्या हमारे संवैधानिक हक हैं कोर्ट्स के पास कि वो रिकमेंडेशन हमें हुक्म दे सके, सरकार को हुक्म दे कि ऐसा करो ऐसा मत करो, और टाइमलाइन लगा सके कि इतने समय में तो प्रेसिडेंट को ये काम करना पड़ेगा। आपकी अच्छी से अच्छी वर्डिक्ट सरकार लताड़ देती है। हम तो फिर भी आपको ऑनरेबल कहे बगैर बोल भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर कॉकरोचेस। पैरासाइट्स की क्या औकात है सिस्टम के अंदर?
कुछ भी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक बहुत बड़े नंबर में हैं। अगर अगर पैरासाइट्स कॉकरोचेस इतने बड़े नंबर में नहीं होते तो शायद इस रिमार्क को कभी कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कोई सटायर नहीं होता। 111,000 1,11,000 लोग उनके पेज को फॉलो नहीं करते विद इन 4 days, मे बी इवन लेस देन 4 days। मैं दिखाऊंगा, आई विल शो यू गाइज, आई वांट टू शो कि भाई कैसे चल रहा है वो पेज, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर पुटिंग आउट, व्हाट इज दिस। मैंने कल एक पूरा 1 घंटे का प्रवचन सुना है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, वाइल आई वाज वर्किंग बैकग्राउंड में मैंने उसे शुरू किया, ना लाइक बोल क्या रहे हैं लोग, सटायर है, आई नो इट, जोक है, लेकिन जोक कितना डीप है, कितना सीरियस है बंदा अपने जोक के बारे में। फाउंडर आया था सीजेपी का, ठीक है, 2 अदर असिस्टेंट्स भी लाया था अपने साथ में। उनकी बातें सुनने के बाद आई फेल्ट कि इस बंदे के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। भारत का युवा खुद इतना सीरियस नहीं है जितना इस बंदे को वो सीरियस करना चाहता है। भाई कीप दिस पार्टी, मेक इट अ रियल पार्टी, वी विल वोट यू। भाई तुम लोग अगर ज्यादा गर्मी हुई तो वोट करने भी नहीं जाओगे, लेकिन अगर उस बंदे ने इस पार्टी को रजिस्टर करा दिया तो उसकी लंका लग जाएगी। ओके हाँ, अभी तो यूएस में बैठा है इसलिए अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी लोग 5-6 लोग जो भी इस वीडियो को देखें, भाई इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सीजेपी, सिंपैथी दिखाओ फाउंडर की तरफ, उसको जोक, उसको मजाक ही करने दो, उन्हें एक्टिविस्ट मत बनाओ आप लोग। ही डू नॉट नीड टू बी एक्टिविस्ट, ही डू नॉट नीड टू बी ए टूल फॉर अस टू रेज आवर वॉइस। हमें अपनी आवाज खुद उठानी चाहिए, तो उनके ऊपर तो बोझ ना ही बने, हम तो ज्यादा बढ़िया है। और मैं इंस्टाग्राम के उनके ऑफिशियल पेज पे जाने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी का रेडिट पेज। अब किसने बनाया है वो दैट आई डोंट नो, लेकिन ऑफिशियल लग रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं इधर, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ थिंग आर दे पोस्टिंग? प्राउड कॉकरोच, प्राउड कॉकरोच, क्या लिख रहा है भाई ये बंदा? भाई इतना लंबा लिख रखा है, मैं नहीं पढ़ रहा इतना लंबा। मैं भी आखिरकार भाई कॉकरोच हूँ, हमारी तो पार्टी का पहला नियम ही लेजी होना है भाई। अगर इतने लंबे लंबे पैराग्राफ हम लिख पढ़ने लग गए, फायदा क्या हुआ सीजेपी ज्वाइन करने का? कॉकरोच जनता पार्टी, ही हैज अ जेन्युइन क्वेश्चन। इसका थोड़ा छोटा, इसका पढ़ सकते, इसका पढ़ सकते। गाइज I've really a genuine question. I have a really genuine question. Can we actually all follow CJP and actually go to find this as a national party? I mean, just eliminate BJP, Congress, and other corrupt parties led by 90s. We can't let 90s people. Can we please do it this time? We actually want this to make our country developed. Jai Hind, Jai Bharat, guys. And you know, this is my first day on Reddit and I'm posting this. बंदा केवल सीजेपी के कारण रेडिट पे आया है, दैट मच आई विल गिव क्रेडिट टू सीजेपी। भाई कुछ लोग पीक रो सोशल मीडिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं सीजेपी के कारण। इफ यू आर नॉट यूजिंग Reddit, it is the rawest form, one of the least moderated platforms the way you can share your thoughts. Of course आपको अपना space find करना पड़ेगा, but हाँ, you can find a lot of unfiltered stuff here, ठीक है। और लोग बोल भी रहे हैं भाई, ये बातें लोगों ने आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक चुटकुले के रूप में आगे नहीं आई थी। ये खाली एक चुटकुला है और ये एक चुटकुला ही रहेगा। इट विल स्टे अ सटायर। सीजेपी को सटायर से आगे जाने की ना जरूरत है। सीजेपी खाली एग्जिस्ट करती है ये दिखाने के लिए कि यूथ फेडअप है, यूथ बहुत ज्यादा फेडअप है, बस ये दिखाने के लिए सीजेपी एग्जिस्ट करती है। इससे ज्यादा कुछ भी सीजेपी का काम नहीं था, और सीजेपी ने अपना काम कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग। भाई दे आर पोस्टिंग अबाउट प्रोटेस्ट, कीड़े जैसे रेंगते युवा। भाई पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ शिट, पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ शिट। मैं दिखाता हूँ तुमको। और ये तो हमारे को फाउंडर जी, इनकी भी एक वीडियो वो भी देखनी है, इन्हीं को ही देखते हैं पहले। बोलिए जी। हेलो, कैसे आप सब लोग? मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ प्लीज, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ रात के 2:30 बज रहे हैं यूएसए में, लेकिन फिर भी मुझे इतने सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से बात कर रहा हूँ और उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी है क्या,
और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों से भी बात करनी चाहिए। मैं लाइव तो ज़्यादा करता नहीं हूँ, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, दूसरी बार कर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने पहली बार ट्राई किया था। तो मैं बस आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। लाइव था ये पूरा का पूरा? ओके, हाँ ये लाइव मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन ज्वाइन करते ही इन्होंने एंड कर दिया। नो आइडिया। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए तो उससे कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है। बहुत सारे लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं और एक कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक उम्मीद जगी है, एक होप जगी है कि वी कैन चेंज थिंग्स फॉर बेटर। एंड आई वांट टू टेल यू ऑल दैट यस, वी विल डेफिनेटली चेंज थिंग्स फॉर बेटर। टू स्टार्ट विथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो हमारे नीट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और उनका ये कहना है कि इतना सब कुछ हो गया, हमारा फ्यूचर के साथ इतना सारा खिलवाड़ हो रहा है। 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है नीट के, हमारे देश के 17 स्टूडेंट्स जो आगे जाकर डॉक्टर बन सकते थे और डॉक्टर बनकर दूसरों की जान बचा सकते थे, उनको खुद अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, जबकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर ये गलती नहीं होती सिस्टम से तो ये 17 बच्चों को सुसाइड नहीं करनी पड़ती। और लेकिन इसके बाद भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या कोई सवाल भी कर रहा है कि क्या एजुकेशन मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी है या उनको उनके पोजीशन से हटा देना चाहिए या उनको खुद से रिजाइन कर देना चाहिए? मैं थोड़े दिन पहले अभी यूरोप के बारे में पढ़ रहा था। यूरोप में किसी इंडियन टूरिस्ट की डेथ हुई थी तो वहां के मिनिस्टर में यूरोप के किसी देश के मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, जबकि एक टूरिस्ट की डेथ हुई थी। यहाँ तो हमारे देश के अपने बच्चे हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं सिस्टम की गलती की वजह से, लेकिन फिर भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो मैं सारे ही कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स को, सपोर्टर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगिए। प्लीज पोस्ट एंड से दैट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड रिजाइन because of the 17 students who committed suicide. Please do this. Okay? Yes. All right. Thank you. बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हमें टैग करते रहिए। आप जैसे जैसे टैग करोगे हम आपके पोस्ट शेयर करेंगे और इस मूवमेंट को और बड़ा बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच। खत्म भी हो गया लाइव। डियर यार, वेरी डियर गाय, बहुत ही अच्छा आदमी है, वेरी वेरी डियर गाय। ठीक है, सिंपल आदमी है, कूल आदमी है, बढ़िया आदमी है। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट हिम। कौन करता है भाई इतना? पीपल डोंट टेक सीरियसली दिस काइंड ऑफ शिट। सब ये बोल के निकल लेते हैं कि अरे मैंने तो मजाक किया था। ये बंदा लिटरली इंटरव्यूज पे जा रहा है, जर्नलिस्ट से बात कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार ये शुरू क्यों करी मैंने पार्टी, ये ओके मेरा मकसद नहीं था लेकिन मैं अभी क्यों कर रहा हूँ। लिटरली इस बंदे ने बोला कि भाई लोग बोल रहे हैं और लोगों आई कांट जस्ट कीप देम ऑन होल्ड। ये क्या है? मोदी गवर्नमेंट्स टाइटली कंट्रोल्ड स्क्रिप्ट। व्हाट? Modi government's tightly controlled script comes under Dutch journalists' scrutiny pass. एक और बात, ये बंदा ऐसे देश में गया ही क्यों जहां की प्रेस इतनी ज्यादा फ्री है? इसको नहीं जाना चाहिए था भाई। इस बंदे को अपने आप को इतना ज्यादा नहीं आंकना चाहिए भाई। इंडिया में तुम्हारी चलती है क्योंकि इंडिया के अंदर सारे के सारे जर्नलिस्ट फट्टू हैं और जो फट्टू नहीं है उनको तुम मरवा देते हो। पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है मोदी जी। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदया, ऐसे देशों में ना जाए जहां पे आपकी बेइज्जती हो सकती है, क्योंकि आपकी बेइज्जती होती है तो हमको भी बेइज्जती फील होती है कि यार कैसा आदमी कैसी बेइज्जती करा के आया है। अमित शाह की रातों की नींद उड़ गई है और बीजेपी खेमे में दहशत का माहौल है। अबे भाई रुक जा, ये कब हायर किया भाई तुमने? मतलब सीजेपी ने इस बंदे को हायर कर दिया, मुझे पता भी नहीं लगा। क्रेजी शेट भाई, मतलब उनके पास फेंक हुआ तो हमारे पास डबल फेंक हुआ है। उन्हें लग रहा है कि अब देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो उन्हें हरा सकती है और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। दरअसल यह चुनाव लड़ने वाली कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर बनाया गया एक पैरोडी अकाउंट है। लेकिन इसका जलवा किसी सत्ताधारी पार्टी से कम नहीं है। एक्स पर लॉन्च होते ही इसे ज्वाइन करने वालों की बाढ़ आ गई है।
मात्र 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स और अब तक 40,000 से ज्यादा लोग इसके 1 लाख से सदस्य ज्यादा बन हो चुके चुके हैं। बाय द वे। पार्टी के बायो में साफ लिखा है, हम बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे। मजे की बात तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी बाकायदा ऐलान करके इस पार्टी की सदस्यता ले ली है। अब आते हैं वो असली तो मुद्दे अपना पर गेम कि खेल रहे आखिर हैं भाई, वो लोग तो अपना पीआर गेम खेल रहे हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग घुइयां के खेत में जा सकते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन अपोजिशन का अगर सीजेपी ज्वाइन करता है तो वो उसी के समान है जैसे कुत्ते के लिए एक दूसरा कुत्ता होता है। बस हमारा निवाला छीनना चाहता है भाई। फिर ये कॉकरोच नाम कहां से आया? दरअसल ये हाँ ये तो पता है मेरे को, तू शांति रख। Why don't you take questions? Press conference concerns follow PM Modi from Hagua to Oslo. Hague to Oslo मतलब cities के नाम होंगे। Why don't you take questions? My friend, I don't know English that much. And your accent is very, very ununderstandable. I need my personal translator. अमित शाह जी। अरे अमित शाह जी को भेजो ना यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ किया करो, वो ज्यादा बेटर करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। मी एज अ किड आई हेट कॉकरोचेस। Me after CJP cockroach remark. Me after CJ cockroach remark. I am proud cockroach. Feeling sorry for those who still think judiciary is independent. अरे यार चिल करो, इंडिपेंडेंट ही है ये रहा। ओ शिट बहन चोद, मैंने लिटरली 20 मिनट पहले ये अकाउंट देखा था और उस टाइम पे इनके 1,11,111 के थे भाई। 1 लाख से भी ज्यादा को भाई कैसे? मोर देन 100 के पीपल फॉलोड दिस अकाउंट विद इन लास्ट 20 मिनट्स। दिस इज नॉट नॉर्मल। ईदर द यूथ इज फक्ड अप और दिस कंट्री इज फक्ड अप। भाई कैसे हो रहा है? इतना तेजी से तो देश का इकोनॉमी भी कभी ग्रो नहीं हुआ जितनी तेजी से एक जोक ग्रो हो रहा है। आई फील अशेम्ड। कमाल है। और एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस, एट द एंडिंग में बस यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय ऑनरेबल सीजेआई जी ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं दिखाना चाहूंगा CJI clarification. Chief Justice clarifies that his comment was specifically aimed at people who had entered professions using fake and bogus degrees and not at the country's youth. Acha. What I had specifically criticized were those who have entered professions like the bar legal profession with the aid of fake and bogus degrees. Similar persons have sneaked into the media, social media, and other noble professions as well, and hence they are like parasite. The statement said, rejecting the interpretation that he had criticized young people. The CJI added, it is totally baseless to suggest that I criticized the youth of our nation. Not only am I proud of our present and future human resource, but every youth of India inspires me. It is not exaggeration to say that Indian youth have great regards and respect for me, and I too see them as the pillar of a developed India. We do have great respect for you, Honorable CJI sir, but actually it really hurts when one of the pillars of the great democracies start looking like an enemy to another pillar of the democracy. It's your fault, I would say, with great respect and carefulness. It is your responsibility to frame your words in a way that they are not misunderstood. That's what I think. Anyways, thank you so much if somebody watched this big of a fucking video, but I'm gonna keep uploading like these big videos now, like क्योंकि एडिटिंग में बहुत घंटे टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुंदेलखंडी टाइम लगता है वैन चोद, और मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता। सो आई विल जस्ट अपलोड लॉन्ग वीडियोज ऑफ रिएक्शंस। किसी को देखनी है देखो, नहीं तो भाई साहब आप जय माता दी करो। जय माता दी, भारत माता दी।
जय। मुझे पीछे मोदी ये शिट भी लगाना चाहिए क्या? मजाक कर रहा हूँ।